हेलो गाइस। तो आप सभी ने थंबनेल में जैसा कि देखा कि आज हम डिस्कस करने वाले हैं कंक्रीट टेक्नोलॉजी के बारे में, जिसमें हमारा पहला चैप्टर जो है वो है इंट्रोडक्शन। इंट्रोडक्शन में हमें देखना है कि कंक्रीट टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसके बारे में हमें डिस्कस करना है। तो मैं सौरभ जायसवाल आप सभी का स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल डिप्लोमा लेक्चर में। तो देखते हैं हमें कंक्रीट टेक्नोलॉजी के चैप्टर नंबर 1 में इंट्रोडक्शन जो कि है उसमें क्या पढ़ना है, किस किस टॉपिक के बारे में डिस्कस करना है। जैसा कि आपको बोर्ड पर दिखाई दे रहा है, जो कि पहला टॉपिक है डेफिनेशन। ठीक है, डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट की परिभाषा क्या है, कंक्रीट किन किन पदार्थों से मिलकर बना है। ठीक है, तो इसमें हमें पढ़ना है कि कंक्रीट किन किन पदार्थों से मिलकर बना है। जैसे क्या होता है हमारा, पहला होता है सीमेंट, दूसरा होता है एग्रीगेट और तीसरा जो होता है वाटर। इन तीनों पदार्थों से मिलकर हमारा जो है कंक्रीट बनता है। तो इसके बारे में हमें डिस्कस करना है इस डेफिनेशन में के टॉपिक में। और दूसरा नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा दिखाई दे रहा है वो है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। इसमें क्या पढ़ना है कि जो कंक्रीट के प्रॉपर्टीज़ होते हैं, जैसे हमारा हो गया ब्लीडिंग, सेग्रीगेशन, हार्शनेस, इन सब के बारे में डिस्कस करना है। और नेक्स्ट जो टॉपिक है हमारा एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट को यूज़ करने के फ़ायदे क्या क्या हमारे लिए होते हैं। घरों में जैसे कि हम कंक्रीट के स्थान पर दूसरे मटेरियल भी यूज़ कर सकते हैं, तो यहाँ पे हमें कंक्रीट के क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं, इसको हम यूज़ करते हैं, तो इसके बारे में पढ़ना है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसके वो है यूजेज ऑफ कंक्रीट इन कंपैरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल। ठीक है, अदर जो बिल्डिंग मटेरियल्स यूज होते हैं भवन में, उनकी तुलना में कंक्रीट का हमारा क्या प्रयोग होता है, क्या महत्व होता है, उसके बारे में हम इसमें डिस्कस करते हैं। तो चलते हैं हम अपने वीडियो में आगे और देखते हैं हमारा क्या है। पहला जो हमारा टॉपिक है डेफिनेशन ऑफ कंक्रीट। कंक्रीट सर्वाधिक व्यापक रूप से प्रयोग की जाने वाली भवन निर्माण सामग्री है। ठीक है, जो हमारा जनरली 3 पदार्थों से मिलकर बनता है। पहला हमारा क्या आता है इसमें देखते हैं, सीमेंट, या फिर हम कह सकते हैं यहाँ पे बाइंडिंग मटेरियल, और जो नेक्स्ट हमारा आता है वो है एग्रीगेट, मतलब कि मिलावा। ठीक है, ये हो जाता है हमारा मिलावा। इसमें हमारे एग्रीगेट में 2 आते हैं। पहला आता है क्या, पहला इसमें हमारा फाइन एग्रीगेट हो जाता है, और दूसरा जो हमारा हो जाता है वो जाता है कोर्स एग्रीगेट, और जो नेक्स्ट इसमें मिलाया जाता है वो होता है वाटर। इन तीनों के कंपोजिशन जो होते हैं उसको ही हम क्या कहते हैं, कंक्रीट कहते हैं। ठीक है, ये हमारा बिल्डिंग में यूज होने वाली सबसे ज़्यादा उपयोगी सामग्री होती है। ठीक है, तो ये हमारे तीनों होते हैं। सीमेंट जो होता है ये हमारा बाइंडिंग मटेरियल्स होता है, और एग्रीगेट जो होता है वो मिलावा, मतलब कि सीमेंट की क्वांटिटी कम करने के लिए, घर के खर्चे को कम करने के लिए हम उसमें एग्रीगेट मिलाते हैं, और वाटर मिलाते हैं ताकि जो सीमेंटिंग पदार्थ हमारे बाइंडिंग मटेरियल्स होते हैं वे आपस में क्रिया शुरू करके अपना जो स्ट्रेंथ होता है उसको गेन कर सकें। ठीक है, तो इसमें ये हमारे तीनों मटेरियल्स को मिलाकर हमारा कंक्रीट का निर्माण होता है। ठीक है, और जो हमारा होता है नेक्स्ट टॉपिक हमें पढ़ना है इसमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन, मतलब कि ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ टू प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है ब्रीफ इंट्रोडक्शन टू प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल।
इसमें जनरली हमको पढ़ना है कि जो हमारे कंक्रीट होते हैं उसकी कौन कौन सी प्रॉपर्टी होती है जिसके कारण हम उसको प्रेफर करते हैं बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में। ठीक है, जो इसमें हमारा पहला आता है कि यह जो होता है कठोर बहुत जल्दी हो जाता है। ठीक है, या कठोर होकर स्ट्रेंथ जल्दी गेन कर लेता है। और इसकी जो इसका पहला जो हो गया इसमें लिख लेते हैं हम, क्या होता है स्ट्रेंथ, इसकी स्ट्रेंथ अधिक होनी चाहिए, ये पहली प्रॉपर्टी हो गई। दूसरी क्या होती है हमारा सेग्रीगेशन, ठीक है। तीसरा हमारा हो जाता है इसमें ब्लीडिंग, और जो नेक्स्ट हो जाता है चौथा हार्शनेस। इन सभी के बारे में आगे हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट चैप्टर में, जो कि हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। उसके बारे में हम इसमें डिटेल में डिस्कस करेंगे। यहाँ पे बस हमें ब्रीफ इंट्रोडक्शन, बस इसके बारे में थोड़ा सा जानेना कि कौन कौन सी प्रॉपर्टीज कंक्रीट की होती हैं, और यह टिकाऊ होना चाहिए कंक्रीट हमारा। ठीक है, सॉरी यहाँ पे मैंने मटेरियल लिख दिया, यहाँ पे कंक्रीट रहेगा। ठीक है, तो ये हमारा हो गया ब्रीफ इंट्रोडक्शन ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मटेरियल। इसमें ये जो हमारा कंक्रीट होता है यह अपारगम्य भी होना चाहिए, अपारगम्य। अपारगम्य का मतलब क्या होता है कि जिसमें से वाटर आर पार ना जा सके। जैसे क्या हुआ, ये हमारा कोई कंक्रीट का ऑब्जेक्ट बना दिया गया और यहाँ पे पानी भरा है, अगर ये पानी इस ऑब्जेक्ट के इस तरफ नहीं आ पा रहा है तो क्या हुआ, ये हमारा जो हो जाएगा ये अपारगम्य ऑब्जेक्ट कहा जाएगा। और अगर पानी क्या हुआ रिस कर इस साइड आ जा रहा है तो क्या होगा, ये पारगम्य हो जाएगा। ठीक है, ये होते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। और नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है हम देख लेते हैं। सेग्रीगेशन जो होता है उसके बारे में देख लेते हैं थोड़ा सा हम। क्या सेग्रीगेशन, ठीक है, सेग्रीगेशन के बारे में हम थोड़ा समझ लेते हैं कि जैसे क्या हुआ, हमारा कंक्रीट है, कंक्रीट को जब हम पोर करते हैं क्या हुआ, जैसे ये हमारा स्लैब है, ठीक है, ये हमारा स्लैब है, ठीक है। इस पे क्या हुआ, हमें कंक्रीट को पोर करना है, मतलब कि डालना है। ठीक है, तो इस पे कंक्रीट को डालते समय अगर हम ज़्यादा ऊंचाई से गिरा देंगे तो क्या होगा, कंक्रीट से हमारा जो कंक्रीट होगा उसमें क्या होगा, जो एग्रीगेट होता है, मिलावा जो होगा वो क्या होगा, सीमेंट पेस्ट से क्या होगा, अलग होने लगेगा। तो ये जो क्रिया होती है हमारी सेग्रीगेशन होती है। और दूसरा देख लेते हैं हमारा ब्लीडिंग क्या होता है। ब्लीडिंग क्या होता है कि इसमें जो होता है, इसे क्या हुआ, हमारा कंक्रीट है, देख लेते हैं वो भी। इसमें क्या है, कंक्रीट टोटल हमारा, ये हमारा क्या है, कंक्रीट है। इसमें अगर पानी की मात्रा अधिक हो गई, या फिर जैसे क्या हुआ, आप देखते होंगे कि घर बनते समय मिस्त्री जो होते हैं मसाला जो रखा रहता है उस पर करनी से जब करनी चलाते हैं तो ऊपर क्या होता है, पानी हमारा पानी की एक लेयर बन जाती है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, सीमेंट पेस्ट जो हमारा होता है वो कंक्रीट से अलग होने लगता है। जैसे क्या हुआ, या फिर हमारा ऐसे ही देख लेते हैं कि हमारा ये कंक्रीट है, कंक्रीट में अगर पानी की मात्रा अधिक हो गई, ठीक है, कंक्रीट में पानी की मात्रा अधिक होने से क्या होता है, हमारा इसमें जो सीमेंट पेस्ट होता है, ठीक है, सीमेंट पेस्ट जो होता है ये क्या होता है, अलग होने लगता है, किससे, एग्रीगेट से अलग होने लगता है सीमेंट पेस्ट। तो इसको क्या कहते हैं हम, ब्लीडिंग कहते हैं। पानी की मात्रा अधिक होने से ब्लीडिंग होती है, और अगर पानी की मात्रा कम हो गई तो क्या होता है, सेग्रीगेशन होता है। ठीक है, ये हमारा है प्रॉपर्टीज ऑफ कंक्रीट। अब देख लेते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है, नेक्स्ट टॉपिक हमारा एडवांटेज ऑफ कंक्रीट। एडवांटेजेस ऑफ कंक्रीट मतलब कि
कंक्रीट के लाभ क्या क्या हैं, कंक्रीट को प्रयोग करने के लाभ क्या क्या हैं। तो देखते हैं, जैसा कि हमारा पहला क्या होता है, पहला जो हमारा है वो है दूसरे अभियांत्रिक पदार्थों मतलब कि इंजीनियरिंग पदार्थों की तुलना में ये जो होता है अधिक टिकाऊ होता है। ठीक है, पहला जो होता है अधिक टिकाऊ होता है। दूसरे जो इंजीनियरिंग मटेरियल्स होते हैं उनकी तुलना में ये अत्यधिक टिकाऊ माना जाता है और कम खर्चीला भी माना जाता है। अत्यधिक टिकाऊ होता है और दूसरा जो कह सकते हैं इसमें कम खर्चीला, कम खर्चीला होता है यह। ठीक है, और जो इसके फ़ायदे होते हैं वो है इसकी जो संपीड़न सामर्थ्य होती है, जो संपीड़न बल को सहन करने की इसकी जो क्षमता होती है वो क्या होती है, बहुत ही हाई होती है। ठीक है, तीसरा जो होता है उच्च संपीड़न सामर्थ्य। इसमें जो होती है ये उच्च संपीड़न सामर्थ्य होती है, मतलब कि क्या होता है कि जो हमारा कंप्रेशन फोर्स लगता है, ठीक है, जैसे क्या होता है इसमें जो कंप्रेशन फोर्स मतलब कि ये लग रहा है ये, या फिर कह सकते हैं कि ये मान लीजिए कोई बीम का क्रॉस सेक्शन है, इस पर क्या कर रहे हैं, लोड लग रहे हैं, तो क्या होगा, ये बेंड होगा कुछ इस तरह से। ठीक है, कुछ इस तरह से बेंड होगा तो क्या होगा, ये ऊपर की तरफ जो हमारा लगता है ये यहाँ पे लगता है कंप्रेशन फोर्स। क्या लगता है, कंप्रेशन फोर्स। और ये जो नीचे हमारा कार्य करता है ये कार्य करता है टेंशन फोर्स, या कह सकते हैं टेंसाइल फोर्स। ठीक है, तो ये जो कंक्रीट होती है टेंशन फोर्स को आसानी से सहन कर सकती है, लेकिन टेंसाइल फोर्स को सहन करने के लिए इसमें हम क्या करते हैं, स्टील प्रोवाइड करते हैं। ये हमारा हो गया उच्च संपीड़न सामर्थ्य इसमें होता है, ये इसके एक लाभ और हो गया। और जो नेक्स्ट हमारा होता है कच्ची, जैसे क्या हुआ हमारी कोई कंक्रीट है, जैसे कंक्रीट को क्या करते हैं हम ढालते हैं, कंक्रीट को बनाते हैं, कच्ची या नई मिक्स की हुई कंक्रीट। जैसे क्या हुआ हमारा ये हमारा सीमेंट हो गया, सीमेंट हो गया, और ये हमारा एग्रीगेट हो गया, और ये हमारा वाटर हो गया। ठीक है, इनको तीनों को हम जब कम मिलाते हैं तो हमारा कंक्रीट का निर्माण होता है। जब ये नई नई या फिर कच्ची कंक्रीट तुरंत जैसे मिलाई गई हो तो उस टाइम क्या होता है, इसको हम किसी भी शेप या आकार में अच्छे से ढाल सकते हैं। ये क्या हमारे कंक्रीट की ये भी एक तरह से फ़ायदा है। और जो नेक्स्ट होता है इसमें ये जो होता है ये मतलब कि अन्य बिल्डिंग मटेरियल्स की तुलना में क्या होता है, अत्यधिक टिकाऊ होता है। ये तो हमारा हो गया। और जो इसमें होता है कि कोई भी स्ट्रक्चर है, जैसे इसको किसी भी तरह के स्ट्रक्चर बनाने में प्रयोग किया जा सकता है। चौथा पॉइंट हम यहाँ से देख सकते हैं, ये हमारा हो गया कच्ची तथा नई नई मिक्स की गई कंक्रीट की हैंडलिंग मतलब क्या होता है कि हैंडलिंग मतलब क्या होता है कि इसको हैंडल करना है, किस तरह से हम उसको हैंडल करते हैं, मतलब कि उसको किसी भी आकार या शेप में ढालना, वो हमारा क्या होता है, हैंडलिंग कहलाता है। मिक्स की गई कच्ची तथा नई नई मिक्स की गई कंक्रीट की हैंडलिंग, सॉरी यहाँ पे कंक्रीट रहेगा, कंक्रीट की हैंडलिंग आसान होती है। ठीक है, आसान होती ये लिख देते है। ठीक है, ये हमारा हो गया। पांचवा देखते हैं कि पहला हमने इसमें एक पॉइंट देख लिया कि जो होता है ये संपीड़न में कंक्रीट जो होता है संपीड़न में हार्ड होता है, मतलब कि संपीड़न में अधिक सामर्थ्यवान होता है। ठीक है, अधिक सामर्थ्यवान होता है। और प्लस अगर इसमें क्या करते हैं हम इस्पात स्टील डाल देते हैं, स्टील अगर इसमें प्रोवाइड कर देते हैं तो क्या होता है कि ये जो होता है हमारा कंक्रीट जो होगा क्या होगा, हमारा
कंक्रीट जो होगा ये कोई भी भारी संरचना होगी, कोई भी असीमित संरचना अगर होगी तो उसके निर्माण में भी हम कंक्रीट का यूज़ कर सकते हैं। और नेक्स्ट जो देखते हैं कि 6वां पॉइंट जो हमारा है, कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट की गनटिंग भी की जा सकती है। ठीक है, इसे क्या होता है, कंक्रीट की गनटिंग भी की जा सकती है। गनटिंग का मतलब क्या होता है, आप देखिए, जैसे क्या हुआ, हमारा कई स्ट्रक्चर कोई बना हुआ है, उसमें क्रैक्स अगर आ गए और उसके क्रैक्स के बीच में अगर हमारा जगह खाली है तो हमारे एक मशीन आता है छोटा सा, उसमें हम कंक्रीट को भर कर क्या करते हैं, उसमें प्रेशर के साथ मारते हैं। ठीक है, जिस प्रकार बंदूक से गोली निकलती है उसी प्रकार उस मशीन से क्या होता है, हमारा कंक्रीट निकलता है, जिससे वो जो हमारा होता है क्रैक्स, वो क्या होता है, आसानी से फिल हो जाता है। वही हमारा होता है गनटिंग। तो कंक्रीट की जो गनटिंग होती है वो आसान होती है। ठीक है, और जो नेक्स्ट होता है हमारा पंपिंग हेतु, क्या है, 7वां हमारा है, पंपिंग हेतु कंक्रीटिंग कार्य, पंपिंग हेतु जो हमारा कंक्रीटिंग कार्य होता है वो क्या होता है, किया जा सकता है। कंक्रीटिंग हेतु पंपिंग कार्य कंक्रीट से किया जा सकता है। कंक्रीटिंग हेतु कंक्रीट का पंपिंग किया जा सकता है। ठीक है, कंक्रीटिंग हेतु पंपिंग कंक्रीट का किया जा सकता है। और जो लास्ट हमारा 8वां पॉइंट आता है इसमें, कंक्रीट की जो हमारी एडवांटेजेस जो होती हैं, उसमें जो लास्ट पॉइंट हमारा आता है वो है जो कंक्रीट हमारा होता है, ठीक है, वो क्या होता है, अग्निरोधी होता है। मतलब कि यह अग्नि को सहन करने की क्षमता रखता है। ठीक है, ये हमारे क्या हुए, कंक्रीट के एडवांटेजेस कौन कौन से हैं जिसके कारण हम कंक्रीट को घरों में या फिर कोई भी स्ट्रक्चर बनाने में उपयोग करते हैं। ठीक है, तो देखते हैं हमारा नेक्स्ट जो टॉपिक है उसको डिस्कस कर लेते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो है यूजेज ऑफ कंक्रीट इन कंपैरिजन टू अदर बिल्डिंग मटेरियल्स। यूजेज ऑफ कंक्रीट in comparison to other building material। अदर बिल्डिंग मटेरियल्स। ठीक है, तो जो हमारे कंक्रीट होते हैं वो जो अदर बिल्डिंग बनाने के मटेरियल्स होते हैं उनकी तुलना में किस प्रकार या जो है बढ़िया मटेरियल सिद्ध हुआ है उसके बारे में हम थोड़ा सा पढ़ते हैं। ये जो होता है कंक्रीट पर्यावरण की व्यापक रेंज निर्माण कार्यों हेतु प्रयोग होती है। कंक्रीट जो होता है हमारा, पहला जो होता है हमारा वो कंक्रीट को हम किसी भी क्या होता है पर्यावरण में ढाला जा सकता है। कोई भी हमारा वेदरिंग है, कोल्ड वेदरिंग है, हॉट वेदरिंग है, या फिर कहीं हमारा क्या कहते हैं पानी के नीचे अगर हमें क्या करना है, कोई स्ट्रक्चर बनाना है, उसके लिए कंक्रीट हमारा अदर बिल्डिंग मटेरियल के कंपैरिजन में बहुत अच्छा सिद्ध हुआ है। और हमारा रासायनिक सरचार्ज और परमाणु रिएक्टर्स के कार्यों में भी हमारा ये क्या होता है अच्छा सिद्ध हुआ है। ठीक है, ये हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया। और जो हमारा सेकंड पॉइंट इसमें आता है कंक्रीट का जो कम्बिनेशन होता है, ठीक है, कंक्रीट का आपस में जोड़ने का जो कम्बिनेशन होता है, ठीक है, वो हमारा क्या होता है बहुत ही बढ़िया होता है अदर बिल्डिंग मटेरियल की तुलना में। और जो नेक्स्ट हमारा आता है सीमेंट कंक्रीट पूर्व ढालित निर्माण कार्य हेतु क्या होता है बहुत ही लाभप्रद सिद्ध हुआ है। जो थर्ड पॉइंट हमारा आता है, ठीक है, थर्ड पॉइंट हमारा है कि सीमेंट कंक्रीट पूर्व ढालित मतलब कि प्री कास्टिंग जो कंस्ट्रक्शन हमारा होता है उसमें बहुत ही लाभप्रद क्या होता है सिद्ध हुआ है, जिससे महंगे पदार्थ जैसे इमारती लकड़ी व परंपरागत क्या पदार्थों का विकल्प मिल जाता है। और जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है उसमें क्या है सीमेंट कंक्रीट संरचनाओं को बहुत बड़े क्या कहते हैं बहुत बड़े विस्तारों को कवरिंग करने के हेतु
प्रयोग किया जाता है। हमारा चौथा पॉइंट आता है कि सीमेंट कंक्रीट जो होता है वो क्या है कि संरचनाओं को बहुत बड़े विस्तारों पर कवरिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। सीमेंट कंक्रीट को बड़ी संरचनाओं की कवरिंग हेतु प्रयोग किया जाता है। ठीक है, ये हमारा होता है पांचवा पॉइंट। और जो नेक्स्ट पॉइंट हमारा आता है, देखते हैं क्या है। यहाँ पे हम साइड में लिख देते हैं। जो हमारा पांचवा पॉइंट है कि कंक्रीट अपारगम्य होता है, जबकि अदर जो बिल्डिंग मटेरियल होते हैं वो लगभग पारगम्य होते हैं। अर्थात उनसे क्या होता है, पानी रिस कर एक पार से दूसरी पार जा सकता है। लेकिन जो हमारा कंक्रीट होता है वो उसमें से क्या होता है, पानी हमारा रिस कर दूसरी तरफ नहीं जा सकता है। ये इसकी एक बहुत ही मतलब कि खासियत जो है ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। और जो कंक्रीटिंग कार्य होता है, जो सीमेंट कंक्रीट द्वारा जो कार्य किया जाता है वो क्या होता है, हमारा मितव्ययी होता है, कम खर्चीला कहा जाता है। और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट हम देख लेते हैं कि कंक्रीट जो होता है, कंक्रीट के साथ हम स्टील का ही प्रयोग करते हैं। जनरली आप देखे होंगे घर को बनते हुए कि उसमें जब हमारा कंक्रीटिंग कार्य किया जाता है तो उसमें क्या होता है, कंक्रीट के साथ क्या होता है, हमारा जनरली स्टील ही यूज किया जाता है। ये क्यों यूज किया जाता है, इसको हम देख लेते हैं कि जो हमारा थर्मल एक्सपेंशन होता है, ठीक है, कंक्रीट का और स्टील का जो हमारा थर्मल एक्सपेंशन होता है, मतलब कि तापीय प्रसार गुणांक जो होता है वो क्या होता है, दोनों का लगभग सेम होता है। क्या होता है, लगभग सेम होता है। इसलिए क्या करते हैं, हम कंक्रीट का और स्टील का प्रयोग कर लेते हैं। अगर क्या होता है, थर्मल एक्सपेंशन हमारा सेम नहीं होगा तो क्या होगा, गर्मियों में हमारा कंक्रीट क्या होगा, ज़्यादा बढ़ जाएगा और कंक्रीट नहीं बढ़ पाएगा। स्टील ज़्यादा बढ़ जाएगा और कंक्रीट नहीं बढ़ पाएगा। तो क्या होगा, क्रैक्स जनरेट हो जाएंगे। और ठंडियों में क्या होगा, कंक्रीट हमारा बढ़ जाएगा, स्टील नहीं बढ़ पाएगा, तो इससे भी क्रैक्स जनरेट हो सकते हैं। तो आज आपके लिए एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन को मैं आपको लिख दे रहा हूँ, इसका आंसर हमें कमेंट बॉक्स में चाहिए। हमारा क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है कि कंक्रीट और स्टील का थर्मल एक्सपेंशन होता कितना है, थर्मल एक्सपेंशन कितना होता है। ठीक है, इसका आंसर हमें आपसे कमेंट बॉक्स में चाहिए। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी जोश और जुनून के साथ। तो तब तक के लिए हमारे चैनल के साथ बने रहिए, और वीडियो अगर आपको पसंद आई हो तो लाइक करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे कि और शेयर भी ज़रूर करें, जिससे कि और जो स्टूडेंट हैं उनको अधिक से अधिक लाभ मिल सके। और अगर आपको नोट्स चाहिए तो उसके लिए हमारे डिस्क्रिप्शन में दिए गए टेलीग्राम लिंक या फिर व्हाट्सएप लिंक द्वारा हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। आपको टाइम पर नोट्स पर सब्जेक्ट की चैप्टर वाइज प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसी के बाद हमारा धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।